हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। मूवी की शुरुआत होती है और हम 18 साल की एंजेलिना को देखते हैं, जो एक हाई स्कूल की स्टूडेंट होती है और साथ ही लॉन्ड्री में काम करती होती है। उसे यहाँ काम करते हुए ज़्यादा पसंद तो नहीं है, फिर भी वो यहाँ पर काम करती है क्योंकि उसका डैड कुछ काम नहीं करता है और उसकी माँ पूरा दिन शराब के नशे में रहती है। उसकी एक छोटी बहन भी है जिसका वो बहुत ख्याल रखती है। शाम को वो अपने बेस्ट फ्रेंड एंड्रियो के साथ पार्टी में जाती है जहाँ एंजेलिना का बॉयफ्रेंड बॉबी प्ले कर रहा था। जब पार्टी खत्म होती है तो बॉबी उसके पास आता है और एंजेलिना की काफ़ी तारीफ करते हुए उसे किस करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों एक रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद बॉबी एंजेलिना से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें अपना न्यूड फोटो शूट करवाना चाहिए। तब एंजेलिना इस बात को मजाक समझती है, पर बॉबी कहता है कि मैं सीरियस हूँ। कब तक तुम लॉन्ड्री में लोगों के गंदे कपड़े धोती रहोगी? मेरा एक दोस्त है जो तुम्हें न्यूड फोटो शूट के $500 देगा। तब एंजेलिना गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो घर जाती है तो अपनी सिस्टर से पूछती है कि क्या तुमने खाना खाया, तो वो मना करती है। फिर एंजेलिना किचन में खाना बनाने के लिए जाती है, पर घर में कुछ खाना नहीं होता, जिससे वो दोनों भूखे ही सो जाते हैं। अब अगले दिन वो फोटो शूट के लिए जाती है क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, जहाँ उसकी मुलाकात फोटोग्राफर से होती है जो एंजेलिना को देखते हुए उसकी खूबसूरती की काफ़ी तारीफ करने लगता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें पर फोटो शूट के $300 दूंगा। पहले हफ्ते 5 फोटो शूट होंगे। तब एंजेलिना कहती है कि बॉबी तो $500 बोल रहा था। तब बॉब कहता है कि तुम नहीं हो, इसलिए तुम्हें $300 ही मिलेंगे और बॉबी को $100 तुम्हें यहाँ भेजने के मिलेंगे। पर एंजेलिना मना कर देती है और कहती है कि मैं एक बार ही शूट करूँगी और मुझे $500 चाहिए। तब बॉब मान जाता है और एंजेलिना का फोटो शूट करता है, जहाँ एंजेलिना कई अच्छे पोज देती है। वहाँ बॉबी भी था, फोटोशूट देख रहा होता है। फिर रात को जब बॉबी एंजेलिना को घर छोड़ने जाता है तो तब वो एंजेलिना से कहता है कि अब से तुम ऐसा फोटोशूट मत करना, और एंजेलिना उसकी बात ना सुनते हुए वहाँ से चली जाती है क्योंकि बॉबी ने उसे वहाँ भेजा था जिससे उसे $100 का कमीशन मिला था। अब एंजेलिना इन सारी चीज़ों से परेशान होकर यहाँ से दूर जाने का सोचती है, जहाँ वो ये बात एंड्रियो को बताती है। तब एंड्रियो भी उसके साथ जाने को राज़ी हो जाता है। अगले दिन वो स्कूल जाने के बहाने घर से निकलती है और एंड्रियो के साथ कार में बैठकर कहीं और निकल जाती है। वो एक होटल में जाकर रुकते हैं जहाँ पर वो साथ में सोते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि एंड्रियो फ्रेंड जोन में फंसा है। वो एंजेलिना को पसंद करता है, इसलिए वो हर बात एंजेलिना की मानता है और उसका साथ देता है, और वो एंजेलिना को ये बात बता नहीं पाता। अगले दिन वो एक फ्लैट देखने के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने ऑनलाइन एक लड़की से बात की थी जो उन्हें सस्ते में अपने घर का एक कमरा देने वाला था। जब वो उस रूम को देखती है तो काफी खुश हो जाते हैं। फिर रात को वो अपनी मॉम को कॉल लगाती है। तब उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। फिर वो अपनी सिस्टर से बात करने के लिए भी ट्राई करती है। तब उसकी सिस्टर उससे बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे एंजेलिना की ज़रूरत थी और वो उसे छोड़कर चली गई थी, जिससे एंजेलिना रोने लगती है और एंड्रियो उसे सहारा देता है। अगले दिन एंजेलिना जॉब ढूंढने के लिए निकल जाती है और उसे एक क्लब में जॉब मिल जाती है। क्लब में जब वो एक लड़के को सर्व करने के लिए जाती है तो वो लड़का टिप में $100 देता है। इस लड़के का नाम फ्रांसिस है, जो एंजेलिना को पहली ही नज़र में देखकर उसे पसंद करने लगता है। फिर यहाँ बार में काम करने वाली एक लड़की के साथ इसकी दोस्ती हो जाती है, तो वो उसे बताती है कि मैंने न्यूड फोटो शूट किया हुआ है। तब वो लड़की से बताती है कि यहाँ कुछ ऐसे स्टूडियोज हैं जो $800 पर फोटो शूट के देते हैं। वहीं फ्रांसिस का दोस्त इन डांसर्स को छेड़ता है, जिससे वो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। तभी वहाँ पर एंजेलिना आती है, जिसे देख फ्रांसिस अपने दोस्त के लिए माफी मांगता है। वहीं हम एंड्रियो को देखते हैं जो अपने रूममेट के साथ एक पार्टी में गया था, जहाँ वो काफी इंजॉय करता है। फिर वो घर आकर एंजेलिना को सारी बातें बताता है। अब एंजेलिना उसे कहती है कि तुम एक परफेक्ट लड़की मिलेगी, और एंड्रियो कहता है कि शायद वो मुझे मिल चुकी है, पर वो मुझे पहचान ही नहीं पा रही। अगले दिन एंजेलिना फोटो शूट के लिए जाती है, जहाँ असिस्टेंट से काफी सवाल पूछती है, जैसा कि तुम क्या कर सकती हो और क्या क्या काम नहीं करना चाहती। एंजेलिना अकेले प्ले करना पसंद करती है। इस काम के लिए एंजेलिना को $500 पर शूट मिलने वाले थे। इसके बाद एंजेलिना उसे एक फोटो शूट करवाया जाता है और अपने फोटो शूट के लिए रेडी होती है। वहाँ और भी लड़कियां होती हैं। वो उसे कहती हैं कि तुम्हारे डायरेक्टर बहुत ही अच्छे हैं और तुम्हें उनके साथ काम करके अच्छा लगेगा। फिर उसका वीडियो शूट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ उसे आज स्कूल गर्ल का रोल प्ले करना था। वहीं मार्गरीटा उसे जैसा कहती है वो वैसा ही करनी जाती है, और शूटिंग के बाद मार्गरीटा एंजेलिना की काफी तारीफ करती है। रात को जब एंजेलिना बार में काम कर रही थी तो वहाँ फ्रांसिस आता है। तब एंजेलिना मैगजीन में पेंटिंग्स को देख रही थी। तब फ्रांसिस उसे कहता है कि इन पेंटिंग्स का एग्जीबिशन होने वाला है, तुम्हें वहाँ जाकर उन्हें देखना चाहिए। फिर वो घर जाकर एंड्रियो को बताती है कि वो पेंटिंग एग्जीबिशन में जा रही है। तब एंड्रियो नाराज हो जाता है क्योंकि वो लोग आज मूवी देखने वाले थे। फिर वो फ्रांसिस के साथ एग्जीबिशन में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उस पेंटिंग बनाने
बनाने वाली आर्टिस्ट से होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि फ्रांसिस की मॉम थी। फ्रांसिस ने बता दिया था कि एंजेलिना क्या काम करती है। फिर फ्रांसिस एंजेलिना से उसकी मॉम के बर्ताव के लिए भी माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सही बिहेव नहीं करती। इसके बाद वह ड्रग्स लेता है और एंजेलिना को भी देता है, जिसके बाद वो छत पर जाकर किस करते हैं। अगले दिन एंजेलिना का फोटो शूट होता है, जिसके बाद जब रात को मार्गरेट उसकी फ़ोटो देख रही थी तब वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी आती है, जो मार्गरेट से कहती है कि एंजेलिना की एज बहुत कम है, तुम्हें उसकी ऐसी फ़ोटो शूट नहीं क्लिक करवानी चाहिए। तब मार्गरेट कहती है तुम चिंता मत करो, वो 18 साल की है। इसके बाद जब मार्गरेट एक क्लब में जाती है तो वहाँ एंजेलिना को दिखती है और उसे चुपके से देखने लगती है। फिर जब मार्गरेट घर जाती है तो जुलियन फिर से उसके बारे में बात करती है, जिससे उन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है, जिस वजह से अगले दिन फ़ोटोशूट पर वो अच्छे से काम नहीं कर पाती। फिर जब एंजेलिना अपने घर जाती है तो वहाँ अपनी माम और छोटी सिस्टर को देखती है, जो उससे मिलने के लिए आए थे। उसकी रूममेट ने ही उसकी माम को बताया था कि वो फ्रांसिस के साथ आजकल उसे डेट करी है, जिससे उसकी माँ फ्रांसिस के साथ मिलना चाहती थी। पर एंजेलिना फ्रांसिस के साथ मिलवाने में उसे एक क्लब में लेकर जाती है। काफ़ी देर हो जाती है पर फ्रांसिस वहाँ नहीं आता। वो जब फ्रांसिस को कॉल करती है तो फ्रांसिस कहता है कि मैं थोड़ा काम में हूँ। फिर जब वो घर वापस जा रही होती है तो एंजेलिना अपनी मॉम से कहती है कि मेरी बहन उससे बात क्यों नहीं कर रही। तब उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी सिस्टर को पिछले 6 मंथ से पेट में दर्द हो रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसका इलाज करवा सकूँ। फिर एंजेलिना कहती है कि मैं आपको पैसे दूंगी। फिर अगले दिन फ्रांसिस एंजेलिना को मनाने के लिए फूल लेकर आता है और उसे माफ़ी मांगता है, जिससे उन दोनों में सब सही हो जाता है। फिर एंजेलिना जब घर पहुंचती है तब उसकी मॉम कहती है कि वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए जा रही है। तब एंजेलिना उन्हें पैसे देती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसकी सिस्टर उसे बताती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मॉम ने तुमसे झूठ बोला है। तभी उसकी मॉम आती है और उसकी सिस्टर को लेकर चली जाती है। वहीं मार्गरेट को देखते हैं, जो कि जुलियन के साथ एक पार्टी में जाती है, जहाँ दोनों की बहस हो जाती है। फिर घर आकर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब मार्गरेट उठती है तब वो देखती है कि जुलियन बिना कुछ कहे उनका सामान लेकर जा चुकी है। इसका सीधा मतलब था कि उसने मार्गरेट से ब्रेकअप कर लिया। वहीं हम एंजेलिना और एंड्रियो को साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं, जहाँ एंजेलिना कहती है कि मैं किसी लड़के के साथ शूटिंग करना चाहती हूँ। तब एंड्रियो को ये बात अच्छी नहीं लगती। अगले दिन एंजेलिना एक लड़के के साथ वीडियो शूट करती है, जिसके बाद वो फ्रांसिस से मिलती है और उसे बताती है कि वो आज एक लड़के के साथ शूट करके आई है और उसे बहुत मज़ा आया, जिससे सुन फ्रांसिस जेलस होने लगता है और एंजेलिना को ये सब काम करने से मना कर देता है, जिससे उन दोनों में बहस हो जाती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तब फ्रांसिस वहाँ से भाग जाता है। फिर जब एंजेलिना घर पहुँचती है देखती है कि एंड्रियो उसकी वीडियो देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तब एंड्रियो कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारी वीडियोस देख सकती है, मैं क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ रहता हूँ, फिर भी तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। तब एंजेलिना कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मेरी वीडियो देखते ही नहीं। इसके बाद वो परेशान होकर एक बार में जाती है। तभी वहाँ मार्गरेट आती है और दोनों में काफ़ी बातें होती है। अब एंजेलिना सारी बात मार्गरेट को बताती है और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को समझ पाती हैं और आखिरकार एक दूसरे को किस करती हैं, घर जाकर इंटीमेट होती हैं। मूवी के एंड पर हम देखते हैं कि एंजेलिना और मार्गरेट साथ में हैं और एंजेलिना ने अब फोटोशूट का काम छोड़कर डायरेक्टेड का काम करना स्टार्ट कर दिया है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।